नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जिस आप वीडियो की आपको मांग थी वो आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। राजस्थान पुलिस पटवार, चाहे राजस्थान या इंडिया की कोई भी भर्ती है, इंडिया करंट अफेयर्स के वीडियो की स्टार्ट हमने कर दी है। टॉप 20 क्वेश्चन मुख्य तथ्यों के साथ हम क्लियर करेंगे और 15 प्लस जिसके सही होते हैं उसका सिलेक्शन भी पक्का। पार्ट नंबर 1 की हम शुरुआत करेंगे। अब आप पे निर्भर करता है आप इन वीडियो को कितना शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो। और जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, आपको लगातार ये वीडियो मिलते रहेंगे। और बीएसटीसी और पीटेट के लिए भी हमने राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो तो 2 हमारे चल रहे हैं, एक तो राजस्थान करंट अफेयर्स, एक इंडिया करंट अफेयर्स। आज से हमने शुरुआत कर दी है। बस आप पे निर्भर करता है आप कितने एक लाइक करते हो, कितने एक शेयर करते हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के घंटे को दबा लो। हमारी जो भी वीडियो अपलोड होगी आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज के टॉप वो 20 क्वेश्चन जो पार्ट फर्स्ट में हम बात करेंगे। 2019 और 20 के इंडिया करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई? केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया योजना, तो ये स्किल इंडिया पर काफ़ी बात की जा रही है लगातार पिछले 3-4 सालों से। स्किल इंडिया, रोजगार, सब रोजगार प्राप्त कर सके युवक, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कौशल विकास उनका किया जा रहा है। तो 15 जुलाई 2019 से इसकी शुरुआत हुई। मुख्य तथ्य देखिए, स्किल इंडिया योजना 15 जुलाई 2019 से, क्योंकि पूछा जाएगा तो सिर्फ तारीख पूछी जाएगी। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना की शुरुआत हुई 20 नवंबर 2018 को। कुछ योजनाएं हैं, 2-3 मैं बता देता हूँ इससे रिलेटिव। उड़ीसा सरकार की किसानों के लिए कालिया स्कीम कब शुरू की गई? 21 दिसंबर 2018 को। और प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019 को। ये चारों योजनाएं याद रखनी है। स्किल इंडिया योजना 15 जुलाई 2019, मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना 20 नवंबर 2018, उड़ीसा सरकार की कालिया स्कीम 21 दिसंबर 2018 और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 24 फरवरी 2019। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हांगझोऊ जो चीन के अंदर है, 2022 का जो एशियन पैरा खेल होगा उसका शुभंकर घोषित कर दिया गया है। वो शुभंकर कौन सा है? हांगझोऊ 2022 एशिया पैरा खेलों का शुभंकर तो फेई फेई। कौन है? फेई फेई शुभंकर है। चीन में होने वाले हांगझोऊ 2022 एशियन पैरा खेलों का शुभंकर फेई फेई को चुना गया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाना। कब? 2022। और कितने खेल आयोजित होंगे उसमें? 22 खेल होंगे। पैरा है, ध्यान रखना, जो दिव्यांग होते हैं ना उनका ये खेल होता है अलग से। अब ये फेई फेई के बारे में ध्यान रखना है क्या, तो इस शुभंकर के पहले जो फेई है ना, फेई, इसका अर्थ है उड़ते हुए पक्षी, मानव समाज की समावेशिता और सम्मान का प्रतीक है। और दूसरा जो फेई शब्द है इसका अर्थ है अपनी कमजोरी पर काबू पाने के साथ एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्शाता है। क्योंकि जो एथलीट पैरा होते हैं वो किसी न किसी रूप से अंग से विकृत होते हैं, लेकिन उनके दिमाग, मानसिक की इतनी प्रवृत्ति होती है वो दृढ़ निश्चय से खेल पाते हैं। शुभंकर फेई फेई लिंग्यांझू संस्कृति के देवीय पक्षी से प्रेरित है। तीसरा, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठा था, उसका नाम है अम्फान। क्या नाम है? अम्फान चक्रवात तूफान आया था। तो चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? अम्फान। बंगाल की खाड़ी में इससे पहले नवंबर 2019 को चक्रवाती तूफान आया था बुलबुल। 2019 में क्या आया था? बुलबुल आया था। और मई 2019 में तूफान आया था फानी। ठीक है। और अब कौन सा आ गया? अम्फान। 2020 में अम्फान आ गया, नवंबर 2019 में बुलबुल आ गया और मई 2019 में फानी आ गया। तो सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब चक्रवात का नाम कैसे तय करते हैं? तो अलग अलग जो हिंद महासागर के मेन 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड ने भारत की पहल पर 2004 से चक्रवाती तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की है। चौथा क्वेश्चन है, अक्टू खेलो अक्टू पढ़ो, एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो त्रिपुरा सरकार ने की है। मुख्य तथ्य एक्टू खेलो और एक्टू या अक्टू खेलो अक्टू पढ़ो योजना त्रिपुरा की। एक तो ये ध्यान रखना। व्हाट्सएप से ऑडियो और वीडियो भेजकर छात्राओं को पढ़ाई में व्यस्त करने के उद्देश्य से शुरू किए गए। ठीक है, वो कार्टून वगैरह होते हैं ना, जैसे कै, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ए, बी, सी, ऐसे क्या है उनको कार्टून बना बना के पढ़ाया जाएगा ताकि छोटे जो बच्चे हैं ना उनको दिलचस्पी हो जाए। इस योजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन से एक्सेस
किया जाएगा। आप देखो पढ़ाई तो कितनी कर पाते हैं, लेकिन मोबाइल चलाना पूरा सीख जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, लॉक खोलने में, व्हाट्सअप चलाने में, स्टेटस लगाने में, ठीक है, और फिल्में देखने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, गाने देखने, पढ़े न पढ़े ये बात की बात है। तो त्रिपुरा, आपको पता है त्रिपुरा के बारे में याद रखना है, तो राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव है और राज्यपाल है रमेश बैस। त्रिपुरा की जब भी बात आती है तो एक बात जरूर आपको याद रखनी है, चीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसकी थीम आपको एग्जाम में देखने को पक्की मिलेगी। तो थीम क्या है? तो इसकी थीम है, ध्यान रखना, जैव विविधता, यानी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता इसकी 2020 की थीम है, पक्का याद करना, ये क्वेश्चन आएगा। छठा, ई पंचायत के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? इलेक्ट्रॉनिक पंचायत के लिए, यानी वहाँ की लगभग तहसील, ग्राम पंचायत जो क्षेत्र है वो सारे क्या हो चुके हैं, यानी उस राज्य की लगभग जितनी भी पंचायतें हैं ना वो सारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हो चुकी है। तो वो राज्य है हिमाचल। कौन सा? हिमाचल राज्य। तो ई पंचायत के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया। तो हमारे प्रदेश के ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री हिमाचल प्रदेश के वीरेंद्र कंवर ने यह ऐलान किया। ई पंचायत में जन्म मृत्यु पंजीकरण सहित प्रिया सॉफ्टवेयर के तहत आय व्यय का लेखाल सब क्या है? ऑनलाइन है। और हिमाचल की 3226 पंचायतों को इसे जोड़ दिया गया है। अब हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जो एक पर्यटन नगरी भी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? हमारे देश के नरेंद्र सिंह तोमर। और इनके साथ एक पद और है, इनके पास कृषि मंत्री भी हमारे देश के हैं। सातवां देखिए, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को अपने घर में मृत पाए गए उनकी पहली फिल्म का नाम बताइए। ये इम्पोर्टेंट है और अभी तक इसका मामला चल रहा है, सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरण। तो यहाँ से क्वेश्चन सुशांत सिंह के बारे में एक आधा क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इनकी पहली फिल्म थी काई पोचे। काई पोचे, तो पहली फिल्म काई पोचे। काई पोचे उनकी पहली मूवी थी। हालांकि इससे पहले वह टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं। शायद आपने पवित्र रिश्ता एक पैमाने पर एक सीरियल देखा होगा था, बहुत ही और काफ़ी लंबा चला था, पवित्र टीवी शो रिश्ता था। तो ज़्यादातर महिलाएं देखती है, तो शायद गर्ल्स ने तो ये पवित्र रिश्ता जरूर देखा होगा। और पवित्र रिश्ता ही होता है, निभाए तो पवित्र, नहीं तो फिर आपको बताए ऐसा रिश्ता। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान कब शुरू किया गया? बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर योजनाओं के बारे में। तो देखो ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको कब से शुरू हुई इनके बारे में जरूर एक दो क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। तो केंद्र सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान कब शुरू किया गया? तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया। देखिए मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014 को जो टीकाकरण है, 7 इस प्रकार के रोगों के टीकाकरण बच्चों को लगाए जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। अमृत योजना शुरू हुई थी 24 जून 2015 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई थी 1 जुलाई 2015 को। और आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018 को। तो ये सारी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है। नौवां देखिए, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए पहली बार इंडियन आर्मी की किस महिला अफसर को चुना गया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि यूएनओ ने सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए पहली बार इंडियन आर्मी की इस महिला ऑफिसर को चुना गया। तो मेजर सुमन गवनी को चुना गया। देखते हैं सुमन गवनी। तो भारतीय सेना में ऑफिसर और महिला शांति दूत सुमन गवनी पहली भारतीय महिला शांति रक्षक है जिन्हें यह अवार्ड मिला है। यह यूएनओ मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है। कहाँ पे? दक्षिणी सूडान यूएनओ के मिशन के तहत ये नियुक्त थी। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित हुआ? ये बहुत बड़ी बात है। भारत के बाहर, भारत में तो योग विश्वविद्यालय है ही है, लेकिन भारत के बाहर भी स्थापित किया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह अमेरिका के लॉस एंजल्स में है।
अमेरिका के लॉस एंजलिस में है। यूनिवर्सिटी का नाम है द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। ये भी बहुत बड़ी बात, हमारे एक प्रिय संत और धार्मिक प्रवृत्ति के विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। इसका वर्चुअल उद्घाटन विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने किया। तो ये इंपॉर्टेंट। अब यूएसए में किया है, तो यूएसए की राजधानी यानी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। अब मुझे कमेंट करके बताओगे कि वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन है किस नदी के किनारे स्थित है, जरूर कमेंट करोगे सारे विद्यार्थी। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सपोर्ट करो, ताकि आपको हर 2 दिन बाद एक वीडियो लगातार मिलता रहे। आपकी सपोर्ट के बिना, जैसे बीएसटीसी और पीटीडी के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो चल रहा है, 2 वीडियो मैं दे चुका हूँ, तीसरा भी आने वाला है। तो उसी हिसाब से आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। 11 देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो एयरपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बहुत बड़ी बात है। जब किसी अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया जाता है तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है, तो कुशीनगर एयरपोर्ट है, उसको दे दिया गया है। मुख्य तथ्य, उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट है कुशीनगर एयरपोर्ट। बौद्ध सर्किट में कुशीनगर का महत्वपूर्ण स्थान है। कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो कुशीनगर इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इसके पास ही आपको पता है नेपाल में लुम्बिनी है। तो देश विदेश से लोग बौद्ध स्थल जितने भी है वहाँ पे पर्यटक के रूप में आते हैं। किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा मई 2020 को दिया। तो सारे ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए जब इंडिया करंट अफेयर्स का नाम आ गया ना, इंडिया करंट अफेयर्स, तो सारे क्वेश्चन आएंगे। वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, चाहे राज्यों से संबंधित हो, चाहे योजना हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए क्वेश्चन डालता है। हमेशा ध्यान रखना, पास करने के लिए नहीं। क्योंकि जैसे राजस्थान पुलिस में 16 लाख फॉर्म भरे और आपको 5500 सीट ही है, 5500 सीट, उसमें भी आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हो, आपके पास सीटें कितनी हैं, तो उसी हिसाब से एग्जामिनर देता है। तो करंट से लगातार आपको जुड़ना पड़ेगा अगर राजस्थान पुलिस पटवार का पेपर पास करना है। तो इसका सही जवाब है मिजोरम। मिजोरम राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। देश में खेल उद्योग बन चुका है, लेकिन मिजोरम ने इसे औपचारिक तौर पर इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरमथंगा, राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। और मिजोरम की दूसरी बात ध्यान रखना, मिजोरम के लिए खास क्या है कि इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूज डे कब मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय था एवरी एक्शन काउंट्स। एवरी एक्शन काउंट्स। संयुक्त राष्ट्र इस दिवस को 20 जून को बनाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के शरणार्थियों की दुख परेशानी ग्लोबल तरीके से सामने आने लगी है। बहुत सारा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रोहिंग्या शरणार्थियों का संबंध किस देश से है। रोहिंग्या शरणार्थी जो बांग्लादेश से भारत की तरफ आ रही हैं। कामाख्या मंदिर में 500 साल में पहली बार बाहरी साधकों के बिना ही अम्बुबाची उत्सव बनाया जाएगा। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2017 के जेल प्रेरी में सीधा सीधा बह पार्ट में पूछा था। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो असम के अंदर है कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर असम में है। और अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है अम्बुबाची मेला किस राज्य में लगता है। असम में। किस मंदिर में। कामाख्या मंदिर में। 21 जून 2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अब की बार 21 जून 2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया, तो छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया। कब 21 जून को योग दिवस होता है। अब 2020 की थीम याद रखनी है आपको, योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। योगा फ्रॉम होम, क्योंकि अब की बार कोविड-19 के चलते सारे योगा का किए गए थे घर पे। तो 2019 की थीम क्या थी, पर्यावरण के लिए योग। ये दोनों थीम याद रखनी है। 2020 में तो जो थीम थी योगा फ्रॉम होम, और 2019 में योगा की क्या थीम थी, पर्यावरण के लिए योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को बनाया जाता है। इस दिन उत्तर भारत में सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु जीवन प्रदान करता है। भारत पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को बनाया गया, जिसकी पहल पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी भाषण से शुरुआत की थी। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया। भारत ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यह मंदिर किस पड़ोसी देश में है? पशुपतिनाथ मंदिर है किस देश में, जहां भारत सरकार ने 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये नेपाल के अंदर है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है। तो भारत नेपाल के बीच चल रहे तनाव के दौरान भारत ने पशुपतिनाथ मंदिर परिषद को 2.33 करोड़ रुपए देने का ऐलान, क्योंकि चीन लगातार नेपाल को आर्थिक सहायता दे रहा है, इस वजह से भारत और नेपाल के बीच थोड़ी तनातनी चल रही है। यह मंदिर नेपाल में स्थित विश्व प्रसिद्ध है। यह विश्व भर के लोग घूमने आते हैं। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध है। और मैंने आपको बताया था वरिष्ठ नागरिक योजना के तहत जो तीर्थ करवाया जाता है उसमें नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भी शामिल है। 17 नंबर, आंध्र प्रदेश के किस जिले में देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का हाल ही में उद्घाटन हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के किस जिले में देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ है? ईस्ट गोदावरी में हुआ है। तो 7 फरवरी को आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले के राजा महेंद्रवर्मम राजामुंद्री में पहले दिशा पुलिस स्टेशन की शुरुआत हुई है। कड़ी सजा के प्रावधान वाले दिशा एक्ट के बाद राज्य सरकार पूरे राज्य में दिशा पुलिस स्टेशन की शुरुआत कर रही है। इस पुलिस स्टेशन में रेप और पोक्सो केस को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। आपको पता है कि निर्भया कांड जो हुआ था उसके बाद में इस आंध्र प्रदेश सरकार ने इसका फैसला लिया है। इसका 24 जैसे 2-3 सप्ताह इसमें टाइम इतना बहुत कम होगा कि जल्दी से इसका निर्णय लेना पड़ेगा। न्यायालय में भी इसका निर्णय जल्दी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने शीर्ष फर्राटा धाविका हिमा दास का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नॉमिनेट किया है? इसका मतलब क्वेश्चन ये है कि जो फर्राटा धाविका है हिमा दास, उसका संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से। असम सरकार ने घोषणा की है। तो मुख्य तथ्य, हिमा दास का 2018 में शानदार प्रदर्शन को देखते हुए असम सरकार ने उन्हें खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया है। यानी सरकार के पास नाम भेजा है। अब 29 अगस्त को घोषणा होगी, ध्यान रखना। सब अलग अलग राज्य अपने नाम भेज देते हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस देखकर केंद्र सरकार क्या है 29 अगस्त जो खेल दिवस आएगा ना, उस पर अर्जुन पुरस्कार, राजीव पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार होंगे। हिमा दास राजीव खेल रत्न पुरस्कार के लिए नोमिनेट होने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है। पीओके में कोहाला पनबिजली परियोजना के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट। पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान ने कोहाला पनबिजली परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो जाहिर सी बात है अपने दोस्त चीन के साथ। तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोहाला पनबिजली परियोजना स्थापित कर रहा है। यह परियोजना झेलम नदी पर निर्मित की जाएगी। कहाँ पे? झेलम नदी पर विकसित की जाएगी। इसकी क्षमता 1124 मेगावाट होगी। अब भारत का तो विरोध होना ही है, क्योंकि पीओके है किसका? पाक अधिकृत, वो हमारा भारत का ही तो है, और इसमें पाकिस्तान चीन की सहायता ले रहा है। तो भारत ने पहले गिलगिट बाल्टिस्तान में बांध बनाने की पाकिस्तान की योजना का विरोध किया था, और साथ ही भारत का कहना है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में परियोजनाएं उचित नहीं, क्योंकि हमारा हिस्सा है और वो परियोजना संचालित कर रहा है। 20 नंबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल वर्ग के विजेता बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पिछली साल राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें तीनों पेपरों में एक ग्रेड स्लैम से क्वेश्चन पक्का आया था। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था और उसके बाद में 2 ही ओपन हुए, और फिर क्या हुआ कि ये लगातार, यानी एक ऑस्ट्रेलिया ओपन ही हुआ था सही रूप से, उसके बाद में कोरोना वायरस की वजह से सब स्थगित हो गए। शायद दूसरा भी हुआ था। तो इसमें नवाक जोकोविच है वो पुरुष एकल में जीते थे। तो उन्होंने साल का पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया। यह ऑस्ट्रेलिया ओपन के 8 खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के विजेताओं की सूची देख लिए। महिला में जीती थी सोफिया केनन अमेरिका की, और पुरुष एकल में नवाक जोकोविच सर्बिया के, और मिश्रित युगल में बारबोरा क्रेचिकोवा और निकोला मैक्टिच ये जीते थे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता। तो ये 20 क्वेश्चन मुख्य तथ्य के साथ आपको उपलब्ध कराए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सपोर्ट जरूर करना, ताकि
लगातार आपको कंटिन्यू रहे। सबसे बड़ी बात है, इंडिया करंट अफेयर्स हम क्यों नहीं डालते, सुबह रूटीन में भी 7 बजे हम डाल सकते हैं अलग से, जैसे राजस्थान करंट अफेयर्स आता है ना तो इंडिया, लेकिन स्पोर्ट नहीं मिल पाती जितना राजस्थान करंट अफेयर्स को मिलती है। तो इस कारण हम, क्योंकि इतनी मेहनत की जाती है, इतना कुछ किया जाता है और आप स्पोर्ट लाइक वगैरह नहीं करते हो, तो ये इस पे निर्भर करता है आप कितना शेयर करते हो, लाइक करते हो। आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप पर कितने ग्रुप बने, खूब सारा डाला करो, शेयर करा करो, ताकि लगातार आपको वीडियो दे सकें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।